गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबोगरीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं है। जैसे कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप बिना पुलिस की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। गाइस, हालांकि यह नियम काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन है तो यह अजीबोगरीब। गाइस, क्या आपको इस नियम के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं और उन्हीं में से एक है वियतनाम का ये शख्स जो कि पेशे से वुड वर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से यानी कि लकड़ी से लैम्बोर्गिनी बना डाली और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सिएन रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब तक खुद का चैनल भी है जिसका नाम है एंडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसकी कलाकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सांप को चीखते चिल्लाते देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामाडुग्गू इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सांप चीखता और चिल्लाता दिखाई दे रहा है। पर क्या यह वीडियो सच है? अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मामला गड़बड़ाते देख वहां के एक शख्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक ऐप से डाउनलोड किया था और फिर उसके बाद अपनी आवाज देके उसे एडिट किया, लोगों के साथ शेयर किया और झूठी कहानी भी बनाई। उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इससे बचिए, क्योंकि बेवजह आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। गाइस, इसके पहले तक ये बात आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और Amazon जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उस पे अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं, लेकिन लास्ट मंडे को Amazon ने एक आइटम पे कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट निकाल दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि लास्ट मंडे को Amazon ने तोशिबा के एक इन्वर्टर एसी पे जिसकी कीमत 96,700 रुपए थी, उसको 94% डिस्काउंट के साथ मात्र 5,900 रुपए में लिस्ट कर दिया। जिसने इस ऑफर को देखा उसने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया। इनफैक्ट इस ऑफर में ईएमआई ऑप्शन भी था, तो कई लोगों ने इस एसी को ईएमआई ऑप्शन पे अवेल कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि किसी बग की वजह से Amazon पे ये प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया था। खैर, जो भी हो, लेकिन जिसने मौके पे चौका मार दिया उसकी तो चांदी हो गई। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर 2, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर 3, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइस, इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।